जय हिंद दोस्तों। और आज हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया है। हिमाचल प्रदेश पार्ट सी स्टेट ही क्यों बना। ए बन सकता था, बी बन सकता था, डी बन सकता था, लेकिन पार्ट सी ही क्यों बना। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे, इसका क्राइटेरिया जानेंगे कि पार्ट सी, पार्ट ए बी सी और डी के लिए क्या क्राइटेरिया रखे गए कि वो कौन सी श्रेणी में जाएगा और ऐसा किया क्यों गया है। तो ये सब जानने से पहले हमें जानना होगा कि 15 अगस्त 1947 के बाद क्या चल रहा था। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही थी कि ब्रिटिशर्स तो चले गए, ब्रिटिशर्स तो आपके चले गए, लेकिन उसके बाद दिक्कत आ रही थी कि अब शासन कैसे किया जाए। तो लोग ब्रिटिशर्स के चंगुल से तो बच गए, लेकिन अभी भी राजा रजवाड़े आपके राज कर रहे थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स जाते जाते अपनी जो पैरामाउंट सी होती है वो इन राजाओं की खत्म करके गए। तो अब राजा जो ये थे ये फ्री थे, चॉइस थी इनके पास। ये इंडिया में जाएं, जैसे कि माउंट बैटन प्लान में था, माउंट बैटन प्लान 1947 चॉइस थी, इंडिया में जाएं या पाकिस्तान में जाएं या फिर ऑटोनोमस भी रह सकते थे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना होता था इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ, इसमें जाने के लिए ऑटोनोमस भी रह सकते थे, ये एक ऑप्शन था। तो अब राजा के अधीन तो आ गए थे। तो हिमाचल प्रदेश में इस दौरान चल क्या रहा था। 15 अगस्त से हम थोड़ा सा आगे आए तो यहाँ के राजा रजवाड़ों को थोड़ी चिंता होने लगी कि हमें भी किसी एक दृष्टिकोण में तो जाना पड़ेगा। तो हिमाचल के राजाओं ने क्या किया, 26 जनवरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, 26 जनवरी 1948 पहाड़ी राजाओं का एक संघ बैठा, जिसे हम कहते हैं पहाड़ी रियासत संघ। और इसको दो बहुत ही महत्वपूर्ण लोग चेयर कर रहे थे, जिनका नाम था दुर्गा सिंह और आपके जोगिंदर सिंह। ये आपके सोलन के राजा थे, सोलन से आए थे, और ये आपके मंडी जिला से, मंडी रियासत से आए थे। तो इस जो पहाड़ी रियासत संघ था, इसकी जो बैठक हुई उसमें 27 रियासतों ने भाग लिया था, 27 रियासतों ने भाग लिया था। और दुर्गा सिंह और जोगिंदर सिंह ये दोनों आपके वेरी इंपॉर्टेंट गांधी जी से मिलने गए, और गांधी जी के पास इन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि हम मर्ज करना चाहते हैं, जितने भी हिल स्टेट्स हैं, राजा रजवाड़े जितने भी है अपनी मर्ज करना चाहते हैं और एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, जिसका नाम रखा जाएगा हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश। ये प्रस्ताव रख दिया 26 जनवरी को। 27 जनवरी को क्या हुआ कि जो अखबार है द ट्रिब्यून, उन्होंने इंडिया का मैप प्रिंट किया और पहली बार एक प्रदेश निकल के आया। उन्होंने प्रदेश वहां पे उसमें दिखाया जिसका नाम था एचपी। 27 जनवरी को पहली बार ये मैप पे दिखाया गया कि एचपी एक स्टेट है। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आपका 15 अप्रैल 1948, ये जनवरी तक हमने बात की अभी, कि 26 जनवरी को पहाड़ी रियासत का जो संघ था वो बैठा और उन्होंने आपस में बातचीत करके गांधी जी के सामने प्रस्ताव रखा कि हम मिलना चाहते हैं और एक अलग से प्रदेश बनाना चाहते हैं और इंडिया में ही वो मर्ज करना चाहते हैं। और 27 को द ट्रिब्यून ने मैप प्रिंट कर दिया जिसमें हिमाचल प्रदेश को पहली बार दिखाया गया था। तो अब आते हैं 15 अप्रैल
1948 ऑफिशियली हिमाचल डे हम इसे कहते हैं, हिमाचल डे। तो 15 अप्रैल 1948 को ऑफिशियली एक नई डिस्ट्रिक्ट का गठन हुआ जिसका नाम था हिमाचल प्रदेश। यहां तक समझ आता है। अब हिमाचल प्रदेश को शासन कौन करेगा, तो यहाँ के लिए रखे गए थे आपके चीफ कमिश्नर। ध्यान दीजिए, चीफ कमिश्नर। ये डायरेक्ट रिपोर्ट करते थे हमारी इंतरिम गवर्नमेंट को। इंतरिम गवर्नमेंट को लीड कौन कर रहे थे, तो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। तो चीफ कमिश्नर बनाए गए। तो पहले हमारे चीफ कमिश्नर बने थे एनसी मेहता 1948, और सेकंड हमारे बने थे ईपी मून। फर्स्ट के साथ यहाँ पे एक वाइस चीफ कमिश्नर भी बने थे, वो यही थे ईपी मून। तो ध्यान रखिए, जो पहला वाइस चीफ कमिश्नर था वही हमारा सेकंड चीफ कमिश्नर बना ईपी मून। तो यहाँ तक तो बात समझ आती है। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने एक बहुत ही, जिनको हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, वो अपना एक अलग ही प्लान लेकर चल पड़े कि 552 जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनको मिला के इनको मर्ज करके एक नया इंडिया तैयार किया जाए। क्योंकि उस टाइम बहुत ही इंडिया फैला हुआ था, टुकड़ों में था। तो इंडिया को 552 प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मिलाया जाए। तो 549 तो मान गई, 3 कौन कौन सी नहीं मानी, जूनागढ़, हैदराबाद और आपका JNK, ये लोग नहीं माने। और हिमाचल में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है आज की, वो कौन सी मर्ज होने से मना किया था, वो आगे जाके वो मर्ज हुए थे। तो यहाँ तक बात समझ आती है कि 1948 तक क्या चल रहा था, 15 अप्रैल 1948 तक क्या हो रहा था। अब जैसे जैसे आगे संविधान हमारा बनने लगा, तो संविधानिक सभा जो बैठी, उन्होंने 1950 में एक 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन दी। 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन दी। अब यहां से हमें आंसर मिलेगा कि ABCD क्या कैटेगरीज थी, क्राइटेरिया क्या थे और बनाई क्यों गई थी। तो पहले 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन दी क्यों गई, ये इसलिए दी गई ताकि एरियाज अच्छे से एडमिनिस्टर किए जाएं। क्योंकि ब्रिटिशर्स एकदम से छोड़कर चले गए और हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था कि इंडिया को जोड़ के कैसे रखा जाए और अच्छे से एडमिनिस्टर कैसे किया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे बना के रखा जाए। तो जो एकीकरण हो रहा था, इंटीग्रेशन जो हो रही थी इंडिया की, उसमें 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन जो आपकी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन ने बताई। और इसका मकसद ये था कि आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कैसे बचा के रखा जाए। तो 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन में आपकी आती है A, B, C और D। तो A में आपकी 9 स्टेट्स इंक्लूड की गई, B में आपकी 9 स्टेट्स फिर से, C में आपकी 10 स्टेट्स थी और D में आपकी एक ही थी सिर्फ। अब क्राइटेरिया क्या था, 9 स्टेट यहाँ पे ही क्यों इंक्लूड की गई, ये स्टेट्स यहाँ क्यों नहीं डाल दी, ये यहाँ क्यों नहीं डाल दी। तो क्राइटेरिया ये था कि जो 1950 से पहले जो फॉर्मर ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, जो पहले ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट कंट्रोल के अंडर थे, तो उनको यहाँ पे A कैटेगरी में रखा गया था। और यहाँ पर इलेक्टेड गवर्नर होता है, 1950 की बात कर रहे हैं हम, इलेक्टेड गवर्नर यहाँ पर गवर्न करता था। और यहाँ पर एक स्टेट लेजिस्लेचर भी होता था जिसमें लोग चुनकर आते थे। तो
ए का तो ये क्राइटेरिया होगा। बी का क्या क्राइटेरिया था? बी का क्राइटेरिया था जो पहले प्रिंसली स्टेट्स थे लेकिन ब्रिटिश पैरामाउंसी के अंडर थे। मतलब प्रिंसली स्टेट्स थे लेकिन एक ब्रिटिश रेजिडेंट हमेशा यहाँ पर रहता था और वो चेक एंड कंट्रोल करता था इनके डिसीजंस को, ठीक है। या फिर अगर ब्रिटिशर किसी स्टेट को जीत कर आ रहे हैं तो वहां पर वो अपना एक ब्रिटिश रेजिडेंट बिठा देंगे और उस पूरी रियासत को लीज पर दे देंगे। किसे? प्रिंसेस को। अब प्रिंसेस को लीज पर दे दी तो ब्रिटिशर वहां से चले जाते थे अपना एक रेजिडेंट बिठा के, और प्रिंसली स्टेट्स जो ये होती थी, स्टेट लेजिस्लेचर भी इसमें होता था। और प्रिंसेस को यहाँ पर क्या बनाया जाता था? एक उपाधि दी जाती थी गवर्नर की। तो गवर्नर और स्टेट लेजिस्लेचर, यहाँ पर भी गवर्नर और स्टेट लेजिस्लेचर। अब पार्ट सी स्टेट की बात करें। सी स्टेट में था जो पहले आपका प्रिंसली स्टेट्स थे, कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी थे और प्रोविंसेस भी थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस भी थे। और ये अभी तक 1950 तक कौन देख रहा था? चीफ कमिश्नर। चीफ कमिश्नर। तो ऐसी स्टेट्स को जहां पर चीफ कमिश्नर देख रहा था अभी तक, उनको पार्ट सी में रखा गया। और पार्ट डी में आपका गवर्नर एक अपॉइंटेड था अभी तक, और उसको कौन अपॉइंट करता था? इंटरिम गवर्नमेंट। ये अभी तक का बताया मैंने। अभी तक ऐसा सिस्टम चल रहा था 1950 तक। अब दोबारा एक बार क्लासिफिकेशन को रैप अप करेंगे। ए क्लासिफिकेशन में उनको रखा गया जो फॉर्मर ब्रिटिश प्रोविंसेस थी, वहां पर एक इलेक्टेड गवर्नर आता था और आपका स्टेट लेजिस्लेचर चलता था। बी में आपको रखा गया जो प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रिंसेस को गवर्नर की उपाधि दी जाती थी और एक स्टेट लेजिस्लेचर भी चलता था। पार्ट सी जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हिमाचल प्रदेश आता था, तो फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स थे और कुछ प्रोविंसेस भी थे, छोटे छोटे एरिया, और उनको चीफ कमिश्नर एडमिनिस्टर करता था। और पार्ट डी में आपका एक ही स्टेट थी और उनको गवर्नर एडमिनिस्टर करता था, और गवर्नर डायरेक्ट इंटरिम गवर्नमेंट से अपॉइंट होकर आता था। तो 9 स्टेट्स उस टाइम, अब आप टोटल देखिए 9, 9, 10 और 1, 29 स्टेट्स आती है टोटल। 29 स्टेट्स में ऐसी बहुत सारी स्टेट्स हैं जिनका हमने नाम भी बहुत ही कम सुना होगा, और इन स्टेट्स के नाम कुछ ऐसे ऐसे तो मैसूर, कूच बिहार, त्रिवेंद्रपुर, सौराष्ट्र, जिनको आज मिला के एक पूरी की पूरी एक अलग ही स्टेट बना दी जाती है, आज बना दी गई है। तो अब हम यहाँ पर समझ गए कि सी स्टेट, हिमाचल को सी स्टेट में ही क्यों रखा गया। ए में क्यों नहीं जोड़ा, बी में क्यों नहीं जोड़ा, और डी में क्यों नहीं रखा, सी में ही क्यों रखा गया है। तो ये आज हमने पढ़ लिया है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि 1950 तक डिसाइड हो गया कि कौन सी स्टेट्स आपकी ए, बी, सी या डी में आएगी। तो हिमाचल पर्सपेक्टिव से हमें पता है कि सी में 2 स्टेट्स गई थी, एक गई थी आपकी बिलासपुर और एक आपका अलग ही एचपी स्टेट बना दी गई थी। बिलासपुर मर्ज हुआ था हमारा, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो 1950 में डिसाइड हो गया। 1951 में हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी स्टेट घोषित कर दिया गया। क्राइटेरिया हम पढ़ चुके हैं कि क्यों घोषित किया, सी में ही क्यों गई, तो पार्ट सी स्टेट घोषित हो गई। पार्ट सी स्टेट को हेड कौन करता था? इसका हेड होता था एक लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो सरकार नॉमिनेट करती थी। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे पहले कौन थे? मेजर जनरल हिम्मत सिंह, ये हमारे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। और लेफ्टिनेंट गवर्नर को सहायता देती थी 36 मेंबर की लेजिस्लेटिव असेंबली। और यहाँ पर सीएम किसे बनाया गया? सीएम थे हमारे पहले यशवंत सिंह परमार। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था वो हेड करता था स्टेट को, और उसको एड एंड एडवाइस कौन करता था? 36
मेंबर की एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी और उसका सीएम, पहले हमारे सीएम जो थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी थे। ये पहले सीएम कब बने? 24 मार्च 1952। तो इस प्रकार से 1951 तक हम बढ़े। तो इसी के साथ हम आज का ये वीडियो ख़त्म करते हैं और उम्मीद है आपको इस प्रश्न का आंसर अब मिल गया होगा कि हिमाचल प्रदेश पार्ट सी स्टेट ही क्यों बना। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।